Yeah.
श्री राम चरितमानस रूपी ये गाथा है। गोस्वामी तुलसीदास जी वो हैं जिन्होंने स्वयं अपनी आंखों से भगवान के दीदार किए, दर्शन किए। लेकिन जब किसी ने पूछा कि गोस्वामी जी आप तो बहुत उच्च कोटि के महात्मा हैं, तो आपने अपनी आंखों से स्वयं भगवान प्रभु श्री राम के दर्शन किए। केवल प्रभु श्री राम के नहीं, साथ में लक्ष्मण जी के भी दर्शन किए, श्री हनुमान जी महाराज के दर्शन किए हैं। आप जैसा कौन है? गोस्वामी जी ने उन लोगों को अपनी दो पंक्तियों में जवाब देते हुए कहा, तुलसी तुलसी क्या कहे, तुलसी वन की घास, हो गई कृपा राम की, बन गए तुलसीदास। गोस्वामी जी कहते हैं ये सब उनकी कृपा है, ये सब राघव की कृपा है। राम कृपा है तो राम दर्शन मुझे हुए हैं। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। तो श्री रामचरितमानस भगवान प्रभु श्री राम की निर्मल गाथा बाबा तुलसी। पहला निजन को थोड़ा सा बाबा तुलसी के जीवन के विषय में कि बाबा तुलसी जन्म लेते हैं, भक्ति जन्म लेती है, वैराग्य जन्म लेता है, त्याग और तप जन्म लेता है। पंचतत्व तो पंचतत्व है, लेकिन पंचतत्वों में जो सुगंधी है, माटी तो वो भी है प्यारे, जिस माटी के ऊपर से हम निकलना भी नहीं चाहते हैं। और एक माटी वो होती है जिसको हम प्रणाम करते हैं, मस्तक पर लगाते हैं। तो माटी माटी में फर्क है। जिसको मस्तक पर लगाया जाता है उस माटी में तप है, उस माटी में, उस मिट्टी में कोई भजन है, उस मिट्टी पर किसी भगवान के, किसी प्यारे संत के चरण पड़े। जैसे आप इस आश्रम में आते हो तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो गेट से एंटर करते हैं तो गेट पे मस्तक माथा टेकते हैं। तो है तो मिट्टी है जिसको माथा टेका जा रहा है, लेकिन हमें पता है कि इस मिट्टी पर एक महापुरुष, एक ब्रह्मवेता के चरण पड़े, और जिसने यहाँ पर आकर चरण दिखाए उसने इस मिट्टी में जान पैदा कर दी। श्री राम जय राम। तो पंचतत्व तो होते ही, शरीर का जन्म होता है तो पंचतत्व जन्म लेते हैं, लेकिन उन पंचतत्वों में एक भक्ति ने जन्म लिया, एक त्याग ने जन्म लिया। माता तुलसी के, आत्माराम दुबे जी के, और जन्म लिया तो जन्म लेते हैं। ऐसी कथा भी आती है कि जन्म लेते तो गोस्वामी जी हैं, उनका जन्म हुआ तो जन्म लेते मुस्कुराए भी थे। ऐसी कथा भी आती है कि जन्म लेते उनके मुख में 32 दांत। तो माता पिता जो है आत्माराम दुबे और माता तुलसी सोचती है कि हमारे घर में क्या, जिसने जन्म लिया है कौन है, कहीं कोई दानव तो नहीं। बालक ऐसा नहीं होता है, जिसका जन्म होता है वो ऐसा नहीं होता है। कुछ अद्भुत है, ये तो कुछ अलग है, कुछ निराला है, इसको स्वीकार कैसे किया जाए। तो प्यारे विचार करते 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 मन बन गया कि इसको तो दे दिया जाए। एक दासी थी जिसका नाम था चुनिया, उसे दे दिया कि हमारा पुत्र तू रख ले। दासी ने भी कहा भगवान तेरी कृपा हो गई, मेरे घर में औलाद नहीं थी, मुझे औलाद मिल गई। श्री राम जय राम। वो जो करता है सही करता है। तो किसी को रुलाता है तो शायद वो सही करता है, किसी को हंसाता है तो भी सही करता है। लेकिन रोने वाले कहते हैं मैं रो रहा हूं, क्यों, मैं दुखी हूं। पर वो जानता है तेरे दुख में भी सुख है, वो जानता है कि तेरी इस चिंता में भी चिंतन है। कुछ संतों ने तो सीधा ही कह दिया, सुख के माथे सब पर जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी मां दुख के जो पल पल नाम जपा। राम राम सिया राम, 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 राम राम सिया
जाते हैं, जन्म लेते हैं, मुस्कुराते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि जन्म लिया तो राम बोल दिया। श्री राम जय राम। तो इनका एक नाम राम भोला भी था कि जन्म लिया, जन्म लेने के बाद राम बोल दिया। और संसार की ये हवा, क्योंकि बच्चा जन्म लेता है तो हवा लगती है तो शरीर बढ़ने लगता है। तो गोस्वामी जी का शरीर जब जन्म लिया, जन्म लेने के बाद धरती में आए, माँ की गोद में आए, तो उसके बाद ढील डौल एकदम 5 वर्ष के बालक जैसा, शरीर 5 वर्ष के बालक जैसा। माता पिता को देखकर घबराहट होने लगी तो उन्होंने बच्चे को दे दिया। तो चुनिया की भी मृत्यु हो गई। तो चुनिया की भी जल्दी मृत्यु हुई। तो बालक घूम रहा है धरती पर, और जब जन्म लेते राम बोल दिया, तो जिसने जन्म से राम बोल दिया वो तो राम राम ही करेगा। जिसने जन्म लेते ही राम बोला वो तो राम राम ही करेगा। आजकल तो बच्चे थोड़े से 1-1.5 महीने 2 महीने के हो जाए तो मोबाइल देखते हैं। तो जिसने राम बोला वो राम राम ही करता है। घूम रहे हैं धरती पर राम राम करते। तो कथा कहती है, बाबा तुलसी का जीवन कहता है कि कैलाश पर बैठे थे देवाधिदेव महादेव। तो महादेव के पास माँ पार्वती है, तो माँ पार्वती को दया है। तो देखा एक बालक ऐसा है जो मेरे पति के इष्ट का नाम जपता है। कि भोलेनाथ के इष्ट कौन? भगवान प्रभु श्री राम। और राम जी का जो नाम जपता है वो बालक घूम रहा है। और वो बालक जो है घूम रहा है, लेकिन उस बालक को कोई भोजन खिलाने वाला नहीं। बालक को कोई भोजन खिलाने वाला नहीं। तो माँ पार्वती ने ब्राह्मणी का रूप धारण किया, धरती पर आई है, बालक को भोजन करवाती। और प्यारे, तो यहीं से समझ में आ जाता है कि जिस बालक ने जन्म लिया उस बालक के पूर्व जन्म का तप कितना होगा, जिसे स्वयं माँ पार्वती भोजन करवाने आ रही है, भोजन खिलाती है। जब उसे भूख लगती है तो भोजन खिलाने कौन आता है? स्वयं जगदम्बा माँ पार्वती। बोलिए पार्वती मैया की है। और भोजन खिलाती है और कहती है, बेटा भोजन कर दिया, आप क्या करोगे? बेटा कहता है, मैया राम राम सिया राम, 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 राम राम सिया राम। तो प्यारे, भगवान का एक नियम है। भगवान प्रभु श्री राम कहते हैं कि मुझे वो बंदा बहुत प्रिय है। कौन सा? एक चौपाई है बड़ी सुंदर। पहला दिन है, मैं थोड़ा आपके मन का वातावरण बनाता चला जाऊं। राम जी को कौन ज्यादा पसंद है? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मोहे कपट छल चित न भावा, 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 निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। प्यारी सीधी सी बात है, जिसका मन निर्मल हो उसे ज्यादा विधि विधान की भी जरूरत नहीं रहती है। श्री राम जय राम जय जय। जिसका मन निर्मल हो, सहज हो, संत तो कहते हैं प्यारे, अगर निर्मल हो जाए मन, सहज हो जाए, सरल हो जाए, कपट ना हो, वैसे व्यक्ति को तो माला की जरूरत भी नहीं रहती। भगवान ने कहा कि निर्मल मन जन सो मोहे पावा। मुझे तो एक ही आदमी प्यारा लगता है जिसका मन निर्मल हो। श्री राम जय राम। तो माता पार्वती ने कहा कि बेटा करोगी क्या? तो कहा, मैया राम राम सिया राम, राम राम सिया राम,
खाने के बाद जपता है प्यारे, वो भगवान को बड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि भोजन से पहले तो दुनिया जप लेती, भोजन करने के बाद, खाने के बाद जपना बड़ा मुश्किल लगता है। तो बाबा तुलसी जो है बचपन अवस्था है, बाल्यावस्था है, तो माता पार्वती भोजन करवा के गई और भोजन करने के बाद राम राम में लीन हो गई। माता पार्वती वापस गई, देवाली देव महादेव को कहा भोलेनाथ। भोलेनाथ ने कहा देवी आज बड़ी प्रसन्न हूं, आज बड़ी खुश हूं। पार्वती ने कहा भोलेनाथ एक ऐसा भक्त मिला है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो भोलेनाथ ने कहा जल्दी से बताओ मुझे कैसा भक्त है। कहा भोलेनाथ ऐसा भक्त है कि वो है तो उसकी बाल्यावस्था, छोटा बालक है, भूखा था, मेरे को दया आ गई तो मैंने उसे भोजन खिलाया। लेकिन कमाल की बात तो ये है कि भोजन कर रहा है, वो भोजन करने के बाद तुरंत राम नाम गाने लगा। और मैंने भोजन भी इसलिए करवाया था कि जब भूखा पेट था तो रोटी रोटी नहीं कर रहा था। राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम। यानी ये कथा में हम जपने की ज्यादा आदत रखेंगे और थोड़ा थोड़ा समझते साथ में चलेंगे। एक संत की कुछ पंक्तियां हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। राम राम सिया राम, 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 राम राम सिया राम। प्यारे महादेव ने पार्वती से कहा कि देवी जल्दी से मुझे उसके बारे में बताओ। कहा भोलेनाथ वो सामने, कहाँ, वो चित्रकूट के पास, कहाँ, वो राजापुर नामक ग्राम। अच्छा, अरे त्रिवेणी संगम के नजदीक है। जैसे ही कहा तो देवादिदेव महादेव रह ना पाए कि मेरे राम का दीवाना है, मेरे राम का भक्त है, कहीं उसकी दीवानगी कमजोर ना पड़ जाए, कहीं उसकी दीवानगी कम ना पड़ जाए। अभी उसने जन्म लिया है, अभी उसकी बाल्यावस्था है, अभी वो छोटा है, राम नाम गा रहा है। तो भोलेनाथ को लगा देवी जो इतना राम का दीवाना है उसकी दीवानगी बढ़ा देनी चाहिए। श्री राम जय राम, जो इतना राम का दीवाना है उसकी दीवानगी बढ़ा देनी चाहिए। पार्वती ने कहा भोलेनाथ करोगे क्या? तो भोलेनाथ ने कहा देवी जो राम का दीवाना है बस थोड़ी सी दूर तो अयोध्या है। अरे त्रिवेणी संगम है, चित्रकूट धाम है, अरे थोड़ी दूर ही तो अयोध्या है, बस इसे अयोध्या तक छोड़ आऊं। श्री राम जय राम, शंकर भगवान के। भोलेनाथ ने कहा इसे अयोध्या तक छोड़ आऊं। पार्वती ने कहा भोलेनाथ इससे क्या हो जाएगा? भोलेनाथ ने कहा देवी अगर ये राम नाम जपता है तो राम का धाम तो अयोध्या है, अयोध्या पहुंच जाएगा तो राम की दीवानगी इसके जीवन में सदा सदा के लिए स्थिर हो जाएगी। अब कोई गुरु भक्त, कोई सदगुरु का दीवाना हो तो उसे सदगुरु की शरण में कोई ले जाए। जिस गुरु का वो दीवाना है उस गुरु की शरण में पकड़ कर कोई ले जाए प्यारे, तो उसकी दीवानगी सदा सदा के लिए स्थिर हो जाती है। कोई मुरली मनोहर का दीवाना है लेकिन उसे पता नहीं है कि मुरली मनोहर का धाम कौन सा है, तो कोई उसे वृंदावन धाम ले जाए तो उसकी दीवानगी सदा के लिए स्थिर हो जाती है। भोलेनाथ ने कहा कि मैं इसे अयोध्या छोड़ाऊं। पार्वती ने कहा ठीक है भोलेनाथ। भोलेनाथ आए हैं, तो भोलेनाथ आए तो भोलेनाथ ने क्या किया कि उस समय के एक संत थे जिनका नाम था श्री अनंतानंद जी महाराज, और उनके एक शिष्य थे जिनका नाम था श्री नरहरियानंद जी महाराज। बाबा भोलेनाथ ब्राह्मण वेश में आते हैं और बालक को कहते हैं बेटा। बाबा तुलसी ने कहा हाथ जोड़े प्रणाम किया, क्योंकि राम नाम गाने वाले के अंदर तो लियाकत, सदाकत, सत्कार अपने आप आ जाता है। जो भगवान का भजन करने वाला है उसके अंदर सद्गुण तो हजार आ जाते हैं, क्योंकि सद्गुण जो है वो सद्गुण लिए नहीं जाते, भगवान दे देता है। श्री राम जय राम।
सद्गुण लिए नहीं जाते, केवल जपने वाले के अंदर स्वाभाविक सद्गुण आने लगते हैं, भगवान दया करने लगता है। तो भोलेनाथ ब्राह्मण का रूप बना के उसके पास आए, तो बाबा तुलसी ने हाथ जोड़े प्रणाम किया है। तो भोलेनाथ ने कहा चल बेटा तेरे को राम के पास छोड़ गया हूं। अब बेटा बालक अकेला था, माता पिता ने छोड़ दिया था, दासी का देहांत हो गया था, राम नाम गा रहा था, अब चिंता कोई थी नहीं, दिमाग पीछे नहीं जाता। तो हमारे साथ क्या होता है, हम चलते आगे और दिमाग राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम। और प्यारी बात को तो सदा के लिए समझ लो, अगर यात्रा आगे जाएगी, दिमाग पीछे जाएगा तो भगवान मिलेगा कैसे? जीवन की यात्रा आगे जाती है, समय आगे जाता है, अरे हम आगे दौड़ रहे हैं लेकिन मन पीछे दौड़ रहा है, तो बात बनेगी कैसे? श्री राम जय राम। लेकिन इस बालक की बात इसलिए बन रही थी कि देवादेव महादेव ने कहा बेटा चल तुझे राम के पास ले चलो। अब बालक को कोई चिंता तो थी, मन पीछे तो जाता नहीं था, दिमाग पीछे जाता नहीं था। तो बालक ने कहा चलो ब्राह्मण देवता ले चलो। तो भोलेनाथ ने संत नरहरियानंद जी को उपदेश दिया और समझाया कि राम भक्त है, इसे रखिए, इसे विद्या दीजिए। तो अयोध्या में रहने वाले संत स्वामी नरहरियानंद जी महाराज, उनके पास छोड़ दिया उस बालक को। कहते हैं माटी किसी अच्छे कुम्हार के हाथ में आ जाए तो सुंदर बर्तन बनता है, अरे लोहा किसी लोहार के हाथ में आ जाए तो प्यारे उस लोहे को बड़ा सुंदर रूप दे देता है। सोना किसी सुनार के हाथ में आ जाए प्यारे तो सोने के सुंदर सुंदर गहने बना देता है। और जब ये मन किसी सदगुरु के हाथ में आ जाता है प्यारे, तो सदगुरु इस मन को भगवान का दीवाना बना देता है प्यारे, और वो दीवानी स्थिर हो जाती है। देवादेव महादेव ने संत स्वामी नरहरियानंद जी महाराज से कहा कि राम भक्त है, आप इसे विद्या दीजिए। तो नरहरियानंद जी ने कहा महाराज विद्या दूर किया, तो विद्या का भी तो विधान बताइए कि विद्या क्या दी जाए। भोलेनाथ ने कहा बस इसे वही विद्या देना जिससे राम भक्ति बढ़े। श्री राम जय राम। इसे वही विद्या देना जिससे राम भक्ति बढ़े, इसे वही विद्या देना जिससे इसका राम नाम और चले, इसे वही विद्या देना जिससे इसकी दीवानगी राम चरणों तक पहुंच जाए, इसे वो विद्या देना जिसे जिस विद्या के लेने से इसे भगवान प्रभु श्री राम के दर्शन हो जाए। अब नरहरियानंद जी महाराज ने, एक संत ने महादेव से सुना कि उसे वो विद्या देनी है। और हमारे साथ क्या होता है प्यारे, बालकों को हम पहले पढ़ाते हैं, 10th पास है जी, 12th पास है जी, बीटेक है जी, एमटेक है जी, एमबीए है जी, उसके बाद हम कहते हैं बेटा थोड़ा राम राम भी कर लिया कर। और बेटा भी कहता है माँ जब समय लगेगा तो कर लेंगे। लेकिन आज एक ऐसा शिष्य, एक ऐसा सतपात्र शिष्य मिल गया है, आज एक ऐसा भगवान का भक्त मिल गया। भोलेनाथ ने कहा सिर्फ दीवानगी राम नाम की देनी है। अब नरहरियानंद जी ने रख लिया उनके आश्रम में, और आश्रम में रहते हैं तो आश्रम का माहौल देखकर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी पढ़ना शुरू नहीं किया है, 2-4 दिन गुजारे। तो 2-4 दिन गुजारने के बाद वहां क्या सीखा, गायत्री मंत्र बोला जा रहा था। तो वहां रहने वाले संत बोल रहे थे, गोस्वामी जी सुन रहे थे, और सुनते सुनते सीख गए, और सीख कर एक दिन बैठे स्वयं बोल रहे हैं। अभी सिखाया नहीं गया है, अभी कक्षा शुरू नहीं हुई है, लेकिन अंदर चेतनता इतनी है, सुना और सुनकर जपने लगे। और जपते ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
संभाल रहा है तो सदगुरु को खुशी होती है। पिता को खुशी कब होती है? पिता को खुशी पुत्र पर तब होती है जब पुत्र पिता का जुड़ा हुआ सामान संभालता है। जब पिता ने संपत्ति जोड़ी है, जब पुत्र उस संपत्ति को संभालता है तो पिता को खुशी होती है। लेकिन सदगुरु को खुशी तब होती है जब शिष्य सदगुरु की दी हुई भक्ति को संभालता है। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। अब एक सदपात्र शिष्य मिल गया। नरहरियानंद जी आए, पास में बैठे, कहा बेटा ये किसने सिखाया? बालक ने कहा कि गुरुजी मैंने तो किसी से सीखा नहीं। बोले कैसे? बालक ने कहा गुरुदेव मैंने सिर्फ सुना, कई दिनों से सुन रहा हूँ, सुनते सुनते याद हो गया मेरे को। तो जब कहा याद हो गया तो स्वामी नरहरियानंद जी महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को देखते हैं और मन ही मन प्रसन्न होते हैं, मन ही मन खुश होते हैं, मन ही मन आनंदित होते हैं और आनंदित होकर मन ही मन सोचने लगे कि ऐसा सुंदर शिष्य, ऐसा सुंदर बालक, और इसे पढ़ाएंगे तो आनंद आएगा। तो नरहरियानंद जी उसे पढ़ाने लगे। प्यारे जीवन में जब कोई जिज्ञासु मिल जाए ना तो उसकी जिज्ञासा शांत करने का आनंद ही अलग है। कोई जिज्ञासु मिले, वैसे तो लोग बहुत मिलते हैं, ऐसे लोग भी मिले कि मैं कहेंगे महाराज कुछ भगवान के बारे में बताओ। अब बताओ उनको जितना मर्जी, 1 घंटा बताओ, 2 घंटे बताओ। तो सुनकर फिर उनसे पूछो महाराज कैसा लगा? ठीक है जी, अच्छा लगा, बढ़िया, टाइम पास हो गया। अब भगवान के बारे में उन्होंने सुनना था, उसके बाद जानना कुछ नहीं है, उसके बाद उन्होंने बैठ के ध्यान नहीं लगाना है, उसके बाद उनको बैठ के कुछ खोजना नहीं है। मतलब था कि मेरे पास 2 घंटे खाली थे, टाइम था, तो मैं सोचा संतों के पास बैठ जाऊं। लेकिन अगर कोई जिज्ञासु मिल जाए, जिज्ञासु का मतलब है ज्ञातुम इच्छसि, जो जानना चाहता है, जो अपनाना चाहता है, जिसकी प्यास है। शायद ये प्यासों ने ही गाया होगा कि कागा सब तन खाइयो, मेरा चुन चुन खाइयो मांस, ए नैना मत खाइयो, मोरे पिया मिलन की आस। जिसे प्यास है प्यारे, वो चाहता है कि मैं तो वहां तक, उस अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहता हूं। तो बाबा तुलसी को संत बढ़ाने लगे, गुरु खुश हुए, तो वैष्णवों के पंच संस्कार किए। तो अयोध्या में विद्या अध्ययन कर रहे हैं, बड़ी तीक्ष्ण मति है प्यारे, विद्या अध्ययन की है। तो विद्या अध्ययन करने के बाद एक और संत मिले, शेष सनातन जी। तो गोस्वामी जी ने उनके पास भी बैठकर वेद की, वेदांग की, वेदांत की शिक्षा ली है। और प्यारे जब शिक्षा लेने लगे तो फिर बड़े हुए, शादी भी हुई, विवाह हुआ, उसके बाद वैराग्य हुआ। तो गोस्वामी जी जब वैराग्य हुआ है तो चित्रकूट में बैठे हैं, राम नाम जपते हैं। और राम नाम जपते हैं तो कथा कहती है कि एक दिन बैठे बैठे रोने लगे। अब संत रोता है ना, तो संत के रुदन में कहीं दुख नहीं होता। तो संत रोता है तो उसकी तमन्ना होती है, हे हरि, हे प्रभु दया कर दो मेरे ऊपर कि आंखें दी हैं तो अपने दर्शन भी दो। गोस्वामी जी रोने लगे। तो जब रोने लगे तो किसी ने कहा महाराज बाबा रोते क्यों हो? गोस्वामी जी ने कहा रोता इसलिए हूँ कि आंखें जिसने मुझे दी है, जिसने मुझे जुबान दी, जिसका मैं नाम जपता हूँ, उसके दर्शन नहीं हो रहे। ये बड़ी सुंदर सा दृष्टांत मिलता है। तो किसी ने कहा महाराज राम जी के दर्शन करने हैं तो हनुमान जी से मिलो, राम जी के दर्शन करते हैं तो हनुमान जी से मिलो। तो किसी ने कहा महाराज हनुमान जी कहाँ मिलेंगे? कहा हनुमान जी वहां होते हैं जहाँ राम कथा होती है। श्री राम जय राम। हनुमान जी वहां मिलेंगे जहाँ राम कथा होती है। गोस्वामी जी ने कहा राम कथा कहाँ होती है? दूसरे ने कहा महाराज क्या बातें कर रहे हो, भोले भाली बातें, अरे आप राम भक्त हो, आप राम कथा करो, आपकी ही कथा में हनुमान जी आ जाए। अब गोस्वामी जी को लगा मेरी कथा में हनुमान जी, कहा महाराज पहचान कैसे होगी? अब पहचान का उसने कहा महाराज एक ही तरीका है। क्या है महाराज? कि जब राम कथा होती है तो हनुमान जी सबसे पहले आते हैं, और जब राम कथा विराम करती है, विश्राम होता है, तो सब लोग चले जाते हैं, हनुमान जी सबके बाद में जाते हैं। तो
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा महाराज ठीक है, ये पहचान तो सही है, जो पहले आया वो हनुमान, जो बाद में जाए वो भी हनुमान। श्री राम जय राम। गोस्वामी जी तो बैठ गए गंगा किनारे, दूसरा दिन प्यारे सुबह सुबह राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले, राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले, कोई बुला के देख ले, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम। प्यारे गोस्वामी जी कथा करने लगे तो सबसे पहले बूढ़ा आदमी, हाथ में लाठी, शरीर झुका हुआ, कथा में बैठ गया। तो हनुमान जी सोचने लगे, हनुमान जी ऐसे, अब ये तो एक बूढ़ा आदमी आया, बुजुर्ग आया, तो ये हनुमान कैसे होगा। पर गोस्वामी जी जपते रहे, राम कथा करते रहे, लोग आते रहे, सुनते रहे और राम नाम गाते रहे, लोग आते रहे, सुनते रहे। उसके बाद लोग उठकर गए, जब बूढ़ा आदमी बैठा तो गोस्वामी जी सोचते कि महाराज ये हनुमान है या नहीं। तो फिर जिसने कहा था उसकी बात पर भरोसा कर गए गोस्वामी जी, क्योंकि विश्वास ये दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान है। जिसे अपने सदगुरु पर, जिसे संत वचनों पर, जिसे ग्रंथ के वचनों पर विश्वास हो जाता है प्यारे, तो विश्वास वो आस है जो उस अविनाशी प्रभु के दर्शन करवाती है। विश्वास वो आस है प्यारे जो जन्मों जन्मों की प्यास मिटाती है। श्री राम जय राम। विश्वास वो आस है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उस पर भरोसा करके दौड़े, अपने मंच से उठे, दौड़कर उस बूढ़े के चरणों से लिपट गए। तो चरणों से लिपट के कहते हैं महाराज श्री हनुमान जी, आपने बड़ी कृपा की, मेरी कथा में आए, दया करो, मुझे राम जी के दर्शन करवाओ। बूढ़ा आदमी कहता महाराज अरे 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 संत जी क्या कर रहे हो, अरे मेरे को परेशान कर रहे हो, मैं वृद्ध हूँ, अरे मेरे पाँव छोड़ो। गोस्वामी जी ने कहा हनुमान जी महाराज मुझे भरोसा है आप ही हनुमान हैं, बस मेरे पर कृपा करो, पाँव तब छोड़ूंगा जब आप मुझे राम जी के दर्शन करने का, करवाने का भरोसा दोगे। तो श्री हनुमान जी महाराज जो उस बूढ़े के रूप में बैठे थे प्यारे, जैसे ही गोस्वामी जी का भरोसा देखा तो कथा कहती है कि उस वृद्ध के शरीर से श्री हनुमान जी महाराज प्रकट होते हैं प्यारे। हारे हारे श्री हनुमान जी महाराज की जय। जैसे ही हनुमान जी प्रकट हुए, चरण तो पकड़े ही, चरण पकड़े हुए थे। बाबा तुलसी ने चरणों को देखा, चरणों को देखा, भूल गए सब कुछ, तो भूल गए सब कुछ, तो जपने लगे श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरन रघुवर विमल जस जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहे। जैसे ही कहा, चरणों को देखा, चरणों के दीवाने हो गए। दीवाने होकर श्री हनुमान जी कहते बाबा क्या हुआ। कहा महाराज आपके दीदार हो गए, ऐसा लगता है राम जी के दर्शन हो गए। श्री राम जय राम। तो हनुमान जी ने कहा नहीं नहीं बाबा, राम जी के दर्शनों की विधि बताता हूँ। तो एक विधि बता दी कि चित्रकूट गंगा के किनारे प्रतिदिन राम जी आते। अब प्यारे सोचो कि कोई हमें बता दे वो मार्ग कि यहाँ भगवान प्रतिदिन आते, जाकर बैठोगे या नहीं, इंतजार करोगे या नहीं। तो श्री हनुमान जी ने कहा बाबा चित्रकूट गंगा के किनारे भगवान रोज आते हैं, तो आप दर्शन कर लेना। गोस्वामी जी ने कहा सत्यवचन महाराज। गोस्वामी जी चले गए वहां पर, तो गंगा किनारे बैठे हैं, दूसरा दिन प्रातः काल की बेला है, तो बैठे हैं। गोस्वामी जी को लगा राम जी आएंगे, राम जी आएंगे, राम जी आएंगे।
तो इतने में देखा कि घोड़ों पर सवार 2 राजकुमार वहां से निकले। जब घोड़ों पर सवार 2 राजकुमार निकले तो गोस्वामी जी देख रहे हैं, लेकिन समझ ना पाए, पहचान ना पाए। वो राजकुमार निकल गए, गोस्वामी जी बैठे रह गए। शाम हो गई। शाम को जब वापस आए उठकर तो हनुमान जी को कहते हैं, महाराज राम जी तो आए नहीं। तो हनुमान जी ने कहा, आए तो थे वहां महाराज, घोड़ों पर सवार 2 राजकुमार आए थे। हनुमान जी ने कहा, बाबा वेखण वाला वख नहीं, पर तेरी वेखण वाली अख नहीं। अरे वही थे। गोस्वामी जी को बड़ा दुख हुआ। कहा महाराज फिर मैं तो अभागा रह गया, मैं दर्शन नहीं कर पाया। तो हनुमान जी महाराज ने कहा, बाबा चिंता की क्या बात है, अरे हमसे भूल हो सकती है, वो तो दयालु है। भगवान प्रभु श्री राम का एक और गुण है जो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, कोमल चित अति दीन दयाला, 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 चंदन तिलक घिसने लगे। तो इतने में एक छोटा सा बालक आ गया। छोटा सा बालक आया, गोस्वामी जी के पास आके कहता, बाबा क्या कर रहे हो? अब गोस्वामी जी ने देखा एक छोटे से बालक, तो बालक को देखकर कहते, बेटा तुम जाओ यहाँ से, मैं अपने भगवान के लिए चंदन घिस रहा हूं। तो सामने बालक ने कहा, बाबा क्या करोगे जब भगवान आएंगे? तो गोस्वामी जी ने कहा, मैं उनको तिलक करूंगा। बेटा लेकिन तुम जाओ यहाँ से, है ना, तुम मुझे परेशान मत करो। छोटे से बालक ने कहा, बाबा तुम मुझे तिलक कर दो। जब कहा मुझे तिलक कर दो, तो गोस्वामी जी ने कहा, बेटा देखो मुझे अपने भगवान का इंतजार है, मैंने अपने भगवान के दर्शन करने, और तुम जाओ यहाँ से और मुझे अपना काम करने दो। अब सदगुरु पीछे बैठा, श्री हनुमान जी महाराज। तो हनुमान जी देखते हैं कहीं आज गोस्वामी जी भूल ना कर जाए, तो कहते हैं एक दोहा उच्चारण किया गया। गोस्वामी जी को एक संदेश भेजा श्री हनुमान जी महाराज ने। और हनुमान जी संदेश कब भेजते हैं? जब गोस्वामी जी ने कहा कि बेटा तुम जाओ, मैं तुम्हें तिलक नहीं करना, मैंने ये तिलक तो मैंने अपने भगवान के लिए रखा है। तो बालक कहता है, बाबा फिर तुम मुझे तिलक नहीं करना चाहते तो मैं तुम्हें तिलक कर दूं? गोस्वामी जी को लगा कि ये तो बाल हट है, ये बालक तो यहाँ से जाएगा नहीं। गोस्वामी जी ने कहा, ठीक है बेटा तुम मुझे तिलक कर दो। तो बालक ने चंदन लिया, गोस्वामी जी के मस्तक पर जब तिलक करने लगे, तो पीछे से श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि कहीं भूल ना हो जाए, आज भूल ना जाए। 2 पंक्तियां बोलते हैं, चित्रकूट के घाट पर कई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देते रघुवीर, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देते रघुवीर, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देते रघुवीर। यारे जैसे ही सदगुरु के वचन कानों में पड़े, गोस्वामी जी समझ गए कि तिलक करने वाला बालक नहीं है, स्वयं भगवान प्रभु श्री राम है। गोस्वामी जी की आंखों से आंसू बहने लगे। सदगुरु के वचन सुनते ही भगवान के चरणों में गिरे हैं प्यारे।
जैसे ही चरणों पर प्रणाम किया है, भगवान प्रभु राघव ने दर्शन दिए हैं। धनुर्धारी भगवान प्रभु श्री राम प्रकट होते हैं गोस्वामी जी के सामने। देवता लोग पुष्प वृष्टि करते हैं। राजा रामचंद्र भगवान की जय, गोस्वामी जी महाराज की जय। विश्वास की पराकाष्ठा, सदगुरु ने कृपा की, राम के दर्शन हुए। गोस्वामी जी ने हनुमान जी से पूछा, हनुमान जी मैं प्रतिदिन करना चाहता हूँ दर्शन। तो हनुमान जी ने कहा पहले काम करो। क्या महाराज? राम गाथा लिखो। क्या लिखा जाए? राम गाथा। राम जी के बारे में जितना जानते हो लिखो। गोस्वामी जी फिर गए अयोध्या प्यारे। अयोध्या जाकर भगवान का ध्यान करते हैं और उस ध्यान के माध्यम से कलम उठाई है, लिखते हैं। तो 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन लगे। श्री रामचरितमानस को लिखा जा रहा था। और जब श्री रामचरितमानस को लिखा, ग्रंथ लिखा प्यारे, अब रामचरितमानस लिख दिया। वैसे तो राम गाथा, ये रामचरित था क्या? तो रामचरित लिखा गोस्वामी जी ने। अब सोचते लिख तो दिया, लेकिन प्रमाणित कौन करे, स्टैंप कौन लगाए, इस पर साइन कौन करे? तो वे लोगों से पूछने लगे, महाराज मैंने जो गाथा लिखी है, इस गाथा को प्रमाणित कौन करेगा? आज बनारस में बहुत से विद्वान रहते हैं, आप अयोध्या से बनारस जाइए, बनारस में एक से एक विद्वान है, उस गाथा को प्रमाणित कर देंगे। तो जब बनारस गए हैं, गोस्वामी जी को लगा कि मैं यहाँ पे प्रमाणित तो बाद में करवाऊँ, पहले मैं थोड़ा इसको चेक कर जो लिखा है। गोस्वामी जी गंगा किनारे बैठ गए, वहाँ गाने लगे। वहाँ बैठकर गाते हैं अपनी लिखी हुई गाथा को। अब सरल थी, अवधी भाषा में थी। तो जब गोस्वामी जी गाने लगे तो गाते हैं तो लोग सुनने लगे, क्योंकि सरल थी। गोस्वामी जी बैठकर चौपाइयों का गान करते हैं। मंगल भवन
गोस्वामी जी ने कहा महाराज इससे क्या होगा? कहा मंदिर बंद किया जाए। गोस्वामी जी ने कहा जी फिर? तो कहा सुबह जब खोलेंगे तो भोलेनाथ उसको प्रमाणित कर देंगे। कहा महाराज प्रमाणित कैसे करेंगे? तो संतों ने कहा महाराज प्रमाणित की एक विधि है, यदि तुम्हारा ग्रंथ अपने आप सबसे ऊपर आ गया तो प्रमाणिकता मिल जाए। अब इसका मतलब है कि नौ मन तेल होगा ना राधा नाचे। तो संत उनको लगा, जो विवाद करने वाले थे उनको लगा कि ऐसा होगा ही नहीं, इसलिए अपने आप वापस चला जाए। लोग इसको बड़ा सुन रहे हैं। गोस्वामी जी भोलेनाथ के मंदिर में गए। एक परीक्षा होती है कि श्री राम चरित्र, इस राम गाथा को रखा गया, उसके ऊपर सारे ग्रंथ रखे गए। जब ग्रंथ रखे गए तो मंदिर के कपाट बंद हो गए, संध्या हो गई है, रात्रि हो गई है, तो सब लोग अपने अपने स्थानों को चले गए हैं। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उस रात जाग रहे हैं और जागते हुए अपने भगवान को पुकार रहे हैं। और भक्त कहते हैं प्रेम के वश भगवान आते, वेद पुराण ये कहते, प्रेम के वश भगवान आते, वेद पुराण ये कहते, प्रेम के वश भगवान आते, वेद पुराण ये कहते, प्रेम के वश भगवान आते, वेद पुराण ये कहते, अरे जो करते हैं प्रेम प्रभु से, प्रभु उसी के बनते, जो करते हैं प्रेम प्रभु से, प्रभु उसी के बनते, आँखों से तो प्रेम के आंसू बहाके देख ले, आँखों से तो प्रेम के आंसू बहाके देख ले, अरे आँखों से तो प्रेम के आंसू बहाके देख ले, आँखों से तो प्रेम के आंसू बहाके देख ले, आजा तेरा, आजा तेरा, कोई बुला के देख ले, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम। प्यारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सारी रात राम गुणगान करते रहे। सुबह हुई, प्रातः काल हुई, तो सुबह होते ही दरवाजा जब मंदिर का खोला गया, प्यारे क्या देखते हैं, जिस ग्रंथ को बिल्कुल नीचे रखा था वो ग्रंथ अपने आप सब ग्रंथों के ऊपर पड़ा। शंकर भगवान की जय। और केवल ऊपर ही नहीं है, जब उस ग्रंथ को खोला गया तो उस पर देवादिदेव महादेव के सिग्नेचर थे, लिखा हुआ था सत्यम शिवम सुंदरम। जब विद्वानों ने ये देखा तो उन विद्वानों ने जो विवाद कर रहे थे, विवाद करने वालों ने भी हाथ जोड़कर नमस्कार किया, प्रणाम किया कि धन्य हो गोस्वामी जी महाराज, और धन्य है आपकी श्रद्धा और आपका प्रेम, कि जिस प्रेम से ये ग्रंथ प्रकट हुआ है, जिसको देवादिदेव महादेव ने स्वीकार किया है। और गोस्वामी जी ने इस ग्रंथ की रचना की, प्यारे ग्रंथ लिखा गया। और गोस्वामी जी वहीं पर बनारस में ही उस 80 घाट पर अपने आप को लीन कर लेते हैं, राम नाम सुमिरन करते हुए। राम राम सिया राम, 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 राम सिया राम, सिया राम। और प्यारे गोस्वामी जी महाराज 1534 संवत 1555 संवत जन्म लेते हैं। और प्यारे अब 2077 संवत चल रहा है, तो लगभग 500-525 साल के करीब का ये वृत्तांत है। और जिसमें एक भक्त ने जन्म लिया और दुनिया को एक ऐसा ग्रंथ दे दिया कि जो इसका जाप करता है, जो इसका पाठ करता है, फिर उसको स्वयं आनंद मिलता है।
गोस्वामी जी ने जब इस ग्रंथ की रचना करने लगे, गोस्वामी जी से किसी ने पूछा, महाराज रचना कर रहे हो किस लिए? किसी को ज्ञान देने के लिए? गोस्वामी जी ने कहा, नहीं प्यारे, स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ का, मैं तो ये रामचरित लिख रहा हूं अपने सुख के लिए, अपने आनंद के लिए, अपनी भक्ति के लिए। आप लोग भजन करते हो, सबसे पहले भजन किसके लिए? अपने लिए और दूसरों के लिए। स्वयं टिकोगे तभी तो दूसरों को रास्ता दिखाओगे। बाबा बुल्ले शाह की कुछ पंक्तियां हैं। बुल्ले शाह कहते हैं, बुल्ले शाह जब आपको सही किया तब मैं सुतड़े अंग ना मोड़ दी, कि जब मैंने स्वयं को सही किया तो सबसे पहले मेरी समाधि लगी, सबसे पहले मुझे आनंद आने लगा, फिर मैं आनंद बांटने लगा। श्री राम जय राम। तो गोस्वामी जी ने कहा, स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। और इस गाथा को शुरू करते हैं तो प्रथम चौपाई इस गाथा की, बंदा गुरु पद पद्म साधक सिद्ध सुजान कौतुक
भूतल भूरिदा। कि हिमालय में गया हुआ कोई सिद्ध योगी जब हिमालय में बैठकर तप करता है, भजन करता है, उसे क्या मिलता है? साधना करता है तो हिमालय में कुछ ऐसी जड़ी बूटियां मिलती है महाराज। तो वहां बैठा हुआ एक शुद्ध योगी अंजन तैयार करता है। अंजन का मतलब एक सुरमा बनाता है। और उस सुरमे से क्या होता है महाराज? सुरमा तैयार करता है, जब वो आंखों में लगाता है तो उसे पहाड़ की दूसरी ओर, धरती के नीचे कई 100 किलोमीटर तक दूर दिखाई देने लगता है उस सिद्ध अंजन से। गोस्वामी जी ने कहा उस सिद्ध अंजन के लिए पहले तो हिमालय जाना पड़ता है, फिर हिमालय में जाकर ध्यान लगाना पड़ता है, फिर सर्दी को सहन करना पड़ता है, फिर भूख सहन करनी पड़ती है, अनेक तरह के कष्ट सहन करने पड़ते हैं। लेकिन यदि कोई चाहे, यदि कोई अपने उस दृष्टि को दिव्य करना चाहता है तो उसके लिए अंजन क्या है? सदगुरु के चरणों की रज। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। इसलिए शायद संतों ने कहा गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। राम राम सिया राम, 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 राम राम सिया राम। प्यारे गोस्वामी जी कहते हैं सदगुरु के चरणों की रज की वंदना करते हैं, चरणों की वंदना करते हैं, चरण नखों की वंदना करते हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं प्यारे ये चीजें समझ में कब आती हैं? जब सत्संग मिलता है। अब सदगुरु की महिमा, सदगुरु के चरणों की महिमा, सदगुरु के चरणों की भक्ति की महिमा समझ में कब आएगी? जब सत्संग मिलेगा। गोस्वामी जी कहते हैं सत्संग कब मिलता है? जब राम कृपा होती है। श्री राम जय राम। बिना सत्संग के सदगुरु की महिमा समझ नहीं आती। सत्संग कब मिलता है? जब राम कृपा होती है। और बिना राम कृपा के ये विवेक, ये ज्ञान संभव नहीं है। गोस्वामी जी ने एक बड़ी सुंदर चौपाई लिखी। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। गोस्वामी जी ने कहा कि बिना सत्संग में विवेक न हो, कि बिना सत्संग के बाद बनती नहीं। सत्संग कब मिलता है? जब राम कृपा होती है, राघव कृपा होती है, भगवान की दया होती है। गोस्वामी जी महाराज ये जो कथन कर रहे हैं प्यारे, तो संत कहते हैं कि सत्संग का क्या मतलब है? तो सत्संग वो है प्यारे जहां जाकर हम अपने मन को भगवान के चरणों में रख देते हैं। श्री राम जय राम। मन कहाँ रख दिया? भगवान के चरणों। और मति जो है, ये मति से क्या कर रहे हैं? जो कहा जा रहा है उस पर चिंतन कर रहे हैं। और चिंतन सार्थक हो गया तो जीवन सुरक्षित हो गया। चिंतन सार्थक, जीवन सुरक्षित। और यदि चिंतन सार्थक नहीं होता तो जीवन असुरक्षित हो जाता है। मैं कहानी पढ़ रहा था कि कुछ पंछी बैठे थे एक पेड़ पर, शाम का समय था, पंछी भी लगाओ, कौवे बैठे थे उस पर।
तो कौवे बैठे थे वहां पर, उस पेड़ पर रात्रि हो रही थी, तो एक मैना आकर बैठ गया। तो उस पेड़ पर जब एक मैना आकर बैठी तो कौओं ने देखा और कौवे उसे भगाने लगे। तो मैना ने कहा, उस पंछी ने कहा, उस छोटे से पंछी ने कहा कौओं को, देखो कि हम और तुम एक ही प्रजाति अर्थात पंछी हैं, और मैं तुम्हारी बहन हूँ, मैं भी एक पंछी हूँ, भगवान का बनाया हुआ हूँ, पर रात्रि हो गई, मैं अपने घोंसले तक नहीं पहुँच सकती, तो मुझे ये पेड़ दिखाई दिया, तुम लोग बैठे दिखाई दिए, इसलिए मैं यहाँ पर बैठ गया। तो कौवे भगाने लगे, जब भगाने लगे तो मैना जगाने लगी, कहा देखो भगाओ मत, तुम बैठे हो, मैं बैठी हूँ, रात हो रही है, तुम्हें भी भगवान ने बनाया, मुझे भी भगवान ने बनाया, तुम भी भजन करो, मैं भी भजन करती हूँ, भजन करते रात बीत जाएगी, सुबह हो जाएगी, मैं चली जाऊंगी। कौओं ने कहा ये हमारा घर है और हमारे घर में हम तुम्हें बैठने नहीं देंगे, और क्या करेगा भजन? मैना ने कहा भजन से भरोसा पैदा होता है, भरोसे से क्या होगा? तो मैना ने कहा भरोसे से जीवन के दुख दूर होते हैं। तो कौओं ने कहा जब हमें कोई दुख ही नहीं है, तो मैना ने कहा दुख सुख का क्या भरोसा है, सुख कब मिल जाए कोई पता नहीं, दुख कब आ जाए कोई पता नहीं। लेकिन कौवे भगाना चाहते थे, इतने में आकाश में गड़गड़ करते बादल आए। मैना कहती है तुम भजन करो, बादल आए, बरसात होने लगी, ओले पड़ने लगे, और जब ओले पड़ते हैं तो ओलों की इतनी तेज गति से पड़ रहे थे, पेड़ के पत्ते गिरने लगे, पंछी गिरने लगे, वो कौओं पर पड़ने लगे। इतने में एक डाल टूट गई, एक डाल टूटी, तो डाल टूटने से उस पेड़ में एक सुराख हो गया। तो मैना ने सुराख देखा, उस सुराख में जाकर बैठ गया। सारी रात ओले पड़ते रहे और पंछी बाकी परेशान होते रहे। तो जब ओले पड़े, ओले पड़ते पड़ते बंद हुए, बरसात रुकी, तो मैना वहां से निकली, उड़ने लगी। कुछ कौवे जख्मी हो चुके थे, कुछ मर चुके थे। तो जख्मी जो कौवे थे उन्होंने मैना को देखा, कहा तू बची कैसे? तो मैना ने कहा जिस पर भरोसा किया था उसने मुझे बचा लिया, जिस पर मैंने भरोसा किया था उसने मुझे बचा लिया। तो कौओं ने कहा लेकिन बचाने की विधि क्या थी? कहा मैं तो एक पंछी हूँ, छोटा सा हूँ, उसको दया आ गई, मुझे बचाना चाहा, उसने डाल ही तोड़ दी। डाल तोड़ने से उस पेड़ में एक सुराख हो गया, मैं उसमें जाकर बैठ गई और इन ओलों की मार से बच गई। गोस्वामी जी कहते हैं प्यारे, ये सत्संग सदगुरु की कृपा से मिलता है। सत्संग में जाकर जब हम मन अपना भगवान के चरणों में रख देते हैं तो अपनी मति से चिंतन करने लगते हैं। चिंतन किसका? गोस्वामी जी लिखते हैं कि भगवान प्रभु श्री राम का नाम क्या है, इस नाम के बारे में बता कि राम नाम मणिदीप धर, जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहिर हो, जो चाहसी उजियार। कि राम का नाम कैसा है कि मणिदीप। मणिदीप का क्या मतलब है? कि ऐसा प्रकाश करता है कि जैसे एक दीपक को दहलीज पर रखा। अभी दिवाली आएगी तो दिवाली पे लोग अपने घरों में दीपक जलाएंगे। कई बार कुछ लोग दीपक दरवाजे की दहलीज पर भी जलाते हैं, और जो दहलीज पर दीपक जलता है वो क्या करता है महाराज? बाहर भी प्रकाश करता है और हमारे घर के अंदर भी प्रकाश करता है। तो राम जी का नाम उस दहलीज पर जले हुए दीपक जैसा है कि जब हमारी जुबान पर भगवान का नाम आता है तो प्यारे बाहर की दुनिया भी अच्छी लगने लगती है और हमारे अंदर का वातावरण भी अच्छा हो जाता है। फिर अंदर से भाव उठते हैं कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलया होय, और जो दिल खो जाए अपना, मुझसे बुरा नहीं होय। प्यारे गोस्वामी जी कहते हैं कि राम का नाम कैसा है कि राम नाम मणिदीप धर, ये मणिदीप जैसा। और वो प्रकाश, वो दीपक कहाँ जलाना पड़ेगा? जीह देहरी, अपनी जुबान पर जलाओ। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम।
तो अपनी जुबान पर जब राम का नाम, कईयों को तो आदत होती है, आप अयोध्या चले जाओ तो अयोध्या में तो संतों को आदत है जय जय सीताराम। तो जो भी संत वहां एक दूसरे से मिलता है, या लोग भी जाते हैं, जैसे लोग वृंदावन में राधे राधे गाते हैं, वैसे अयोध्या में लोग सीताराम सीताराम गाते हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि अगर अपने अंतर मन को प्रकाशित करना चाहता है, अगर बाहर उजाला चाहता है, तो राम नाम मणिदीप धर जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिर हो जो चाहसी उजियार। तो वातावरण को बनाना पड़ेगा। अब कई लोगों की शिकायत होती है, महाराज भजन करते हैं, जाप करते हैं, लेकिन फिर भी चिंताएं पीछा नहीं छोड़ती। देखो मन लगना तो बड़ी दूर की बात है, चिंता पीछा ना छोड़े। अब चिंता पीछा नहीं छोड़ती है, कारण क्या है कि जाप तो कर रहे हैं भगवान प्रभु श्री राम के नाम का, और मन कहाँ लगा हुआ है? हाँ जी, जाप चल रहा है भगवान का और मन लगा है चिंता में, तो चिंता पीछा कैसे छोड़ेंगे? तो प्यारे करना क्या पड़ेगा कि जब आप जाप करते हो भगवान के नाम का, तो मन भी भगवान में लगाना पड़ेगा। यदि मन चिंता में है तो चिंता पीछा नहीं छोड़ेगी। जब चिंता से ही इतना प्रेम हो गया है तो चिंतन होगा कैसे? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं प्यारे, ये राम का नाम जब चलाएगा, जब राम नाम को जुबान पर लाएगा, काम क्या करना पड़ेगा कि रसना पर राम आए तो मन राम के चरणों में चला जाए। श्री राम जय राम, मन राम के चरणों में चला जाए। तो जब राम चरणों में मन चला जाए तो फिर मन कहता है कि जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या तेरा दीदार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। जब मन चला जाता है भगवान के चरणों में, बाबा कबीर ने इस मन के लिए कहा, प्यारे कबीरा मन तो एक है, चाहे जिधर लगाए, तेरी मर्जी है, जहां लगाना है लगा ले, मर्जी तो तेरी है, क्योंकि मन, हाँ जी, क्योंकि मन तेरा है, मर्जी हमारी है क्योंकि मन हमारा है। दिया भले ही भगवान ने है, लेकिन है हमारा, मर्जी तेरी है। कबीर, बाबा कबीर ने कहा मन भी एक है, और ध्यान रखना कबीरा कुआं एक है, वो भी एक है, और बनिहारी अनेक, बर्तन सब न्यारे गए, लेकिन पानी सब में एक। कि कुएं के पास जितने लोग, अब आप सब लोग भगवान के पास आए हो, लेकिन सबके मन के बर्तन अलग अलग है। जिसका जैसा बर्तन होगा भगवान वैसे दया कर देगा। श्री राम जय राम। जिसका मन हरि चरणों में टिकता है वो क्या कहता है? जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। मैं प्यार किस किस से,
राम नाम जुबान पर आता है तो जो हमारे क्वेश्चन है, वी हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, हमारे प्रश्न बहुत हैं। आदमी जब भी किसी संत से मिलता है या किसी ज्ञानवान से मिलता है बड़े क्वेश्चन करता है, बड़े प्रश्न करता है। इन प्रश्नों को शांत करना है तो कुछ और मत करो, केवल इतना काम करो, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। खाली बैठे हो, कोई काम नहीं तो श्री राम जय राम। और एक नियम तो जरूर होना चाहिए, जब आप प्रातः काल उठो, स्नान करो, उठो जब मर्जी आपकी है, 4 बजे उठो, 5 बजे उठो। एक संत कथा कर रहे थे, कहा महाराज सुबह 2 से 4 का टाइम देवताओं का होता है। 2 से 4 बजे कौन जागता है? देवता जागते हैं। और जो 4 से 6 होता है, 4 से 6 के टाइम में संत महात्मा भी जागते हैं, महापुरुष जागते हैं, तो 4 बजे उठ जाते हैं। और जो 6 से 8 का टाइम होता है उसमें इंसान जागते हैं, साधारण इंसान। तो देवता भी हो गए, संत महात्मा भी हो गए, मानव भी हो गए। और 8 से 10 के बीच में पता नहीं कौन है, शैतान है, दानव है, कौन है। तो 8 से 10 के बीच की कैटेगरी बिल्कुल डिफरेंट है। आप कभी देखना कि जो 8 से 10 के बीच में जागे वो खुद भी परेशान रहते हैं और दूसरों को भी। प्यारे, तो भगवान के नाम को जपने से क्या होता है? कल्याण होता है। श्री राम जय राम। आपके मन के अनेकों क्वेश्चन जो है वो दूर होते हैं, प्रश्न दूर होते हैं। समय अपनी विराम की ओर जा रहा है और आगे का चिंतन कल करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी के राम गाथा और रामचंदन बड़े भाव प्रेम के साथ जहाँ जहाँ गोस्वामी जी गहराई में उतरेंगे वहाँ हम थोड़े गहरे उतरेंगे। आज पहला दिन था, आपका थोड़ा सा मन बनाया है। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम।